श्री राम, जय हनुमान। आप सभी कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह आपको कमेंट में जय श्री राम लिखना है। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ कि अगर आप संकल्प नहीं लेने में सक्षम हैं, आप अगर संकल्प लेके नहीं पूजा कर सकते हैं हनुमान जी की, और आपको कोई मतलब जैसे आपका कोई काम अटका हुआ है, कोई आपकी बहुत पुरानी मनोकामना है या कुछ ऐसा आपका इच्छा है जो पूरा होना बहुत ज़रूरी है, या किसी रोग से आप फँस गए हैं कि मतलब आप बहुत परेशान हैं अपने जीवन में, लेकिन आप संकल्प लेकर नहीं कर सकते हैं। आपके पास कुछ लाचारियाँ हैं, जैसे कि आप जैसे आपको कहीं बाहर जाके काम करना पड़ता है, आपके पास छोटा बच्चा है या बहुत बड़ा परिवार है जिसमें आप नहीं ले सकते हैं संकल्प, क्योंकि सब लोग सब कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपका काम कैसे होगा, तो मैं यहाँ पे एक तरीका बताऊँगी आप लोगों को, उसको आप कर सकते हैं और हनुमान जी की विशेष कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मैं यहाँ बताऊँगी कि आप हर दिन हनुमान चालीसा का कैसे मतलब उसको पाठ कर सकते हैं, या क्या-क्या त्रुटि आपको नहीं करनी चाहिए। जिससे होता क्या है कि लोग हनुमान चालीसा डेली पढ़ते हैं, लेकिन सबको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है, जो रिज़ल्ट वो चाहते हैं। तो क्या-क्या हम लोग गलती करते हैं या क्या-क्या हम लोग को ऐसा करना चाहिए, वो मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो जैसे मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप संकल्प नहीं लेकर कर सकते हैं, जैसे 7 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का, 45 दिन का, बहुत आप जैसे कि होता है कि आप संकल्प नहीं ले सकते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सुबह और शाम डेली आपको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, ठीक है? कोशिश कीजिए कि सुबह और शाम आप हनुमान चालीसा पढ़ें। घर से निकलने के पहले आप तो पूजा करेंगे ही, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, और रात में जब घर आएँगे आप, तो आप एक बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये रात में संभव नहीं है, तो आप एक बार सुबह हनुमान चालीसा आप पढ़ें। इसमें देखिए, हर चीज़ का एक नियम होता है। अगर आप चाहेंगे कि आप कुछ भी ना करें और आपको सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा कहीं संभव नहीं है। आपको खाना खाने के लिए भी उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। आपको खाने में भी आपको मेहनत होता है। आपको ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी आपका खाना पेट में चला जाएगा, उसके लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो हनुमान चालीसा का डेली आप पाठ करने का आपका क्या नियम है, वो मैं आज बताऊँगी। तो जैसे कि आपके पास एक किताब होनी चाहिए। भले ही आपको हनुमान चालीसा कंठस्थ है, लेकिन आपके पास किताब होनी चाहिए, जिसमें लाल अक्षरों से हनुमान चालीसा लिखा हुआ हो, ठीक है? और आपको किताब को देख कर ही पढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि आपको तो आता है, क्योंकि होता क्या है कि उच्चारण जब हम लोग करते हैं, तो उच्चारण में भी बहुत तरह की त्रुटि निकलती है, ठीक है? उच्चारण से भी त्रुटि होती है, और जैसे होता है क्या है कि हनुमान चालीसा को एक लय में पढ़ना चाहिए, ताकि आप किसी को की महिमा का बखान कर रहे हैं, तो उसमें है कि आपको सोचना है कि कहाँ रुकना है, कहाँ पढ़ना है, ये सब का भी ध्यान देना है। तो किताब आपके पास होनी चाहिए, हनुमान चालीसा की किताब। किताब तो सबके घर में होती है, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि बैठते हैं और शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? उसके बाद क्या है कि आपको कोशिश करना है कि लाल आसन में बैठना है। शुद्ध तन और मन, आपका तन नहा-धोआ के आप शुद्ध कर लेंगे, मन को भी शुद्ध रखना है आपको। मन को ये शुद्ध रखना है कि आपको किसी को दुःख पहुँचाने के लिए कोई काम नहीं करना है। आपको कोशिश करना है कि आपका दिल साफ हो, आप मतलब आप सच्चे हों, कोशिश करना है कि आप सच्चे हों। क्योंकि भगवान जो हैं वो अगर आपकी इच्छा पूरी करते हैं, तो आपका परीक्षा भी लेते हैं। तो आपको तन मन से शुद्ध होना है। कपड़ा आपको शुद्ध पहनना है, शुद्ध कपड़ा पहनना है। पुरुष से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्त्रियाँ हैं, उनको शुद्ध कपड़ा पहनने पे विशेष ध्यान देना है। ठीक है? ये आपका हो गया, और तो आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, वो तो किताब देख के ही पढ़ेंगे। आपके पास अगर चमेली तेल का दिया है, मतलब चमेली तेल है तो आप उसका दिया जला सकते हैं। तिल का तेल है तो आप उसको भी जला सकते हैं। नहीं है तो घी का दीपक भी जला सकते हैं। वो भी नहीं तो आप अगरबत्ती, धूप जो भी होता है उसको भी आप जला सकते हैं। तो आपके पास जो भी सामग्री है, आप उससे आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है? ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है कि भोग में भी आपको कुछ रखना है। जैसे डेली कोशिश करना है कि आखिर आप पूजा करते हैं, तो डेली आप तो भोग चढ़ाएँगे ही। तो अगर हनुमान जी की बात करें कि उनको क्या-क्या प्रसाद अर्पित करना चाहिए, तो उनको गुड़ चना बहुत पसंद है, मतलब बहुत प्रिय है, और आप ईज़िली आप डेली चाहेंगे तो डेली उसको ऑफ़र कर सकते हैं, मतलब डेली चढ़ा सकते हैं हनुमान जी को। आप गुड़ थोड़ा-सा गुड़ आप खरीद के रख लीजिए शुद्ध, और चना रख लीजिए। डेली रात को इतना सा डालिए, पूजे रूम में ही उसको डालिए फूलने के लिए, और सुबह उसको अच्छे से धो के उसको चढ़ा सकते हैं। ठीक है? आप लड्डू भी चढ़ा सकते हैं, बेसन का लड्डू भी चढ़ा सकते हैं, या अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना पूरी हो जाती है, तो आप जो नारियल है, नारियल को फोड़ना नहीं है आपको, मतलब जो गोटा नारियल है उसको भी आप चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से भी आप कुछ भोग आप लगा सकते हैं। वो आप पे निर्भर करता है कि आप क्या चढ़ाना चाहते हैं। लेकिन एक भोग रखना बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी खाली हाथ बैठ के पूजा नहीं करना चाहिए। आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपका जो चीनी रखा हुआ है घर में, आप चीनी को भी चढ़ा के पूजा कीजिए। कोई इससे दोष नहीं होता है, ठीक है? कभी-कभी मैं भी कर देती हूँ। जैसे होता क्या है कि घर का जो जैसे प्रसाद चढ़ाती हूँ, वो नहीं रह पा मतलब नहीं खत्म हो जाता है, तो जैसे कि होता है कि खाली हाथ बैठ के पूजा करना सही नहीं, तो मैं चीनी भी वहाँ पे चढ़ा देती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। तो आपका मेन भाव देखना चाहिए, ठीक है? आपको ये नहीं है कि आप बहुत सारा फल लेके बैठेंगे, बहुत सारा मिष्ठान लेके बैठेंगे, तो ही भगवान खुश होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है।
ठीक है। और जनरली लोग के माइंड में ये है कि स्त्रियाँ पूजा नहीं कर सकती हैं, ठीक है, स्त्री को पूजा करना ही नहीं है। पता है, मैं मतलब बहुत बड़े पंडित हैं, उनसे मैं पूछी कि मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ तो क्या सही है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ख़ास करके जो शादीशुदा महिलाएँ होती हैं उनको तो पूजा नहीं करनी चाहिए हनुमान जी की, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये बोला कि उनको उन लोगों को सुंदरकांड करना चाहिए, उन लोगों के लिए सुंदरकांड बहुत अच्छा होता है। तो चाहे आप सुंदरकांड करें, चाहे आप हनुमान चालीसा करें, आप तो हनुमान जी की ही पूजा कर रहे हैं। तो देखिए, लोगों में मिथ बना हुआ है, तो इस मिथ के पीछे आपको नहीं भागना है। अगर आपको कुछ बोलता है तो आप उसको सुन लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप किसी को आप जवाब ही नहीं दे सकते हैं, ठीक है? तो आप उसको सुन लीजिए, लेकिन अपना आप जो कर्म कर रहे हैं वो आप करते रहिए। अगर आप उनसे एक रिश्ता बनाते हैं, जैसे भाई का, बाबा का, गुरु का, पिता का बनाते हैं, तो आप उनके चरण को छू सकते हैं, ठीक है? उनके चरण को आप छूइए। उससे मतलब ये नहीं कि आपको गलती से, जैसे कि होता है ना कि गलती से हाथ चला गया, तो उसमें आपको क्षमा है, माफ़ है, क्योंकि आप उनको बड़ा मान चुके हैं और उनके चरण को छू सकते हैं। नहीं तो उनको जो गदा रहता है उनमें आप टीका लगा सकते हैं। मैं गदा में ही टीका लगाती हूँ, ज़्यादातर कोशिश करती हूँ मैं गदा में ही टीका लगाती हूँ। ये कर सकते हैं। और जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ें, कोशिश करें कि फ़ोटो आप उनकी ज़रूर रखें। अगर उनकी फ़ोटो नहीं है तो एक राम दरबार का फ़ोटो भी आप रख सकते हैं। फ़ोटो इसलिए ज़रूरी है, फ़ोटो से क्या होता है कि कनेक्शन बनता है, ठीक है? आप कभी भी नोटिस कीजिएगा कि अगर आप कोई भी आपका फैमिली मेंबर है, आप उसका फ़ोटो देखते हैं, उसको याद करते हैं, तो चाहे तो उसका कॉल आया था, चाहे तो वो इंसान आपसे मिलने चला आता है, तो एक कनेक्शन बनता है, ठीक है? आपका जो ऑरा है, वो कनेक्ट होता है एक-दूसरे के साथ। तो ये कुछ नियम है, इसमें कुछ ज़्यादा नियम नहीं है। आप 1 गिलास जल रख के रखिए, डेली रखिए, पीजिए उसको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हनुमान चालीसा का बस यही 2 नियम है डेली करने के लिए कि आप शुद्ध कपड़ा पहनें, शुद्ध उच्चारण से मतलब बोलें, दीपक जलाएँ, थोड़ा-सा भोग चढ़ाएँ और उसको खाएँ और डेली आप पूजा करें, डेली आप पूजा करें और हमेशा मन ही मन उनका ध्यान करें। आपकी जो भी मनोकामनाएँ हैं, उनको बोलते रहें और साथ में बीच-बीच में आप मंदिर भी जाया करें और साथ ही साथ आपको कर्म तो करना होगा कि आप किसी भी चीज़ को कर रहे हैं मनोकामना के लिए, तो उसके पीछे जो काम है, जो मेहनत है, वो आपको करना होगा, तभी आपका मनोकामना भी पूरा होगा। और हमारे हनुमान जी इतने भोले हैं, मतलब इतने भोले हैं, मतलब इतने सरल हैं, वो एक खुद एक भक्त हैं, ठीक है? उनको अच्छे से पता है कि सेवा क्या होता है, सेवा भाव क्या होता है, तो आप उनको खुश कर सकते हैं। और ये रहे हमारे भोले बाबा, ये तो और ही ज़्यादा भोले हैं। अगर आप इनको पकड़ते हैं, मतलब इनकी शरण में जाते हैं, तो हनुमान जी की आशीर्वाद आपको वैसे ही मिल जाती है। हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो ऐसे ही मिल जाती है। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, ठीक है? तो मैं इनको अपना बड़ा मानती हूँ क्योंकि इन्होंने ही, मैं इनका पूजा की थी 16 सोमवारी और मेरी शादी हुई और शादी होने में किसी तरह का कोई बाधा नहीं आया। और एक होता है कि मतलब हर तरह से मतलब जो मैं चाहिए अपनी लाइफ में कि मेरा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मतलब ज़्यादा कुछ बड़ा चीज़ नहीं। मैं तो ये वीडियो बता भी चुकी हूँ कि मेरा क्या-क्या सोच था और क्या-क्या वो पूरा भी हो गया। जो गलती से वो नहीं सोचना चाहिए था लाइफ में चाहिए, मतलब जो मैं बहुत पहले इमेजिन कर चुकी थी, वो सब कुछ इन्होंने दिया। भले ही वो मेरा बचपना था जो नहीं करना चाहिए था, अगर मेरे पास ज्ञान होता तो मैं कभी वैसा नहीं सोचती, लेकिन फिर भी वो दे दिए। आप समझ सकते हैं कि कितने भोले हैं। तो इनको भी मत कभी छोड़िए और हनुमान जी को तो छोड़ना ही नहीं है, वो तो हम लोग की जान है। और मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ एक अनुभव अपना शेयर करने वाली हूँ, जो मेरा बहुत बड़ा, हम मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा है वो, मेरे जीवन के लिए, मेरे हस्बैंड के जीवन के लिए बहुत-बहुत, आप लोगों के लिए वो छोटा हो सकता है, लेकिन हम लोग के लिए वो बहुत बड़ा है, ठीक है? तो वो मैं अनुभव शेयर करूँगी और ये मुझे मिला है हनुमान जी के शरण में आने के बाद और ये ज्ञान भी मिला है उनके शरण में आने के बाद और उनसे मिलवाने वाले मेरे भोलेनाथ हैं। और जब मैं हनुमान जी की शरण में आई तो वो मैं थोड़ी देर के लिए उनको भूल चुकी थी, मतलब भूल नहीं चुकी थी, मैं थोड़ा-सा भटक गई थी। तो हनुमान जी ने फिर से इनसे मिलवाया है और क्या वो कहानी है, क्या वो अनुभव है, उसको मैं जल्द ही शेयर करने वाली हूँ। बस कुछ दिन का वेट करना है आपको। हो सकता है तो मैं उस जगह पे जाके शेयर करूँगी या तो मैं घर पे ही शेयर करूँगी, लेकिन मैं शेयर करूँगी। तो मिलूँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ सलाह देना चाहते हैं, क्योंकि मैं आप लोग मेरे से बड़े लोग भी देख रहे हैं, मेरे छोटे लोग भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर कोई सुझाव देता है तो उसमें बड़ा-छोटा नहीं देखा जाता है। अगर कुछ मेरे लिए भी कुछ आप लोग के मन में आता है कि मेरी मतलब मेरे लाइफ में भी कुछ अच्छा हो सकता है, तो कुछ सजेशन दे सकते हैं और सलाह दे सकते हैं। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय।